हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। अब बात करते हैं चीन और भारत के बीच चल रही तनातनी की। लद्दाख में चीन सीमा पर तनाव है। गलवान घाटी में दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद है। 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल सीधे तनाव की जमीन से कुछ किलोमीटर दूर पहुंच गए हैं। चीन के झूठ को बेनकाब करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। चीन को गलवान घाटी का सबूत देंगे जगविंदर पटियाल। कौन था गलवान? गलवान नाम क्यों रखा गया? क्या चीन का रहने वाला था कोई यात्री गलवान, या किसी चीनी आदमी के नाम पर गलवान घाटी का नाम पड़ा? एबीपी न्यूज पर आज गलवान घाटी के मालिक की गवाही होगी। एबीपी न्यूज के जगविंदर पटियाल एक ऐसे सफर पर निकले हैं जिसने चीन के झूठ को बेनकाब किया है। लेह की सकरी सड़कों पर जगविंदर पटियाल ने चीन के दावों का सच जाना है। आज एबीपी न्यूज पर लेह की ये सड़कें सच बताएंगी। आसमान को छूते पहाड़ चीन के झूठ की गवाही देंगे। पहाड़ों पर बने ये घर झूठे चीनी दावों का सच बताएंगे। आसमान को छूती पहाड़ियों और उनके बीच फैली वादियों से ढलता सूरज आज सच बताएगा। पहाड़ों के बीच लहराता तिरंगा आज सच बताएगा। ये चोटियां, ये रास्ते, लेह की सकरी गलियां सब सच बोलेंगे। एक किताब, एक कस्बा, कस्बे में एक घर और उस घर में एक परिवार, और परिवार के पास मौजूद एक किताब आज चीन को गलवान घाटी का सच बताएंगे। ये वादियां, ये फार्म हाउस, ये मकान आज चीन को गलवान घाटी पर भारत का सबसे बड़ा सच बताएगा। गलवान एक गाइड थे और पूरा नाम था गुलाम रसूल गलवान। अंग्रेजों के गाइड हुआ करते थे और अंग्रेजों को घुमाने के लिए कश्मीर से जो अंग्रेज निकलते थे उनको लेह से लेकर सेंट्रल एशिया तक लेकर जाते थे। इसीलिए अंग्रेज जब उनकी इस गाइड से इतना इंप्रेस हुए कि कोई भटकने नहीं देता है, इतना अच्छा गाइड है, इतने खुश हो गए कि उन्होंने गलवान घाटी का नाम दे दिया। और लंदन के म्यूजियम में एक किताब मिली बरसों बाद जिसमें पता लगा कि 14 साल का एक बच्चा जिसे कि गुलाम रसूल गलवान कहा जाता था, उसी के नाम पर रखा गया है गलवान घाटी का नाम। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल गलवान घाटी को नाम देने वाले गुलाम रसूल गलवान के घर पहुंचे हैं। गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन गलवान हमारे साथ हैं। किस तरह से गलवान साहब ने अंग्रेजों की मदद की और अंग्रेजों ने बदले में उन्हें इतनी बड़ी घाटी को उनके नाम पर रख दिया। गलवान रसूल जो ना वो अंग्रेजों के साथ ट्रेकिंग के लिए गया था, तो वो बीच में उनको रास्ता भटक गया, तो रास्ता दिखाया और सही सलामत एक जगह पर पहुंचा। तो उन्होंने उस बदले में नदी का नाम जो ना गलवान नाले के नाम पर रखा गया है। यहाँ आप कब से रह रहे हैं? कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मैं यहाँ से कम से कम 70-80 साल से हूँ। मेरा उम्र तो 60-65 साल की है, तब से मैं यहाँ पे रहा हूँ। देखिए, जगविंदर पटियाल ने गलवान घाटी के इतिहास का पता किया। गुलाम रसूल गलवान के पोते ने जगविंदर पटियाल को इसके सबूत दिए। जगविंदर पटियाल को मिला सबूत, और गलवान घाटी का इतिहास करीब 200 साल पुराना है, जिसे चीन अपने झूठे दावों से हथियाने की कोशिश कर रहा है। जगविंदर पटियाल के हाथ में यह किताब चीन के झूठ के खिलाफ 200 साल पुराना सबूत है। इस किताब में मोटे मोटे अक्षरों में मौजूद है गलवान घाटी की 200 साल पुरानी कहानी, जो बताती है कि गलवान घाटी चीन का नहीं बल्कि भारत का ऐतिहासिक हिस्सा है। सर्वेंट ऑफ साहिब्स 35 साल पहले एक किताब मिली, लंदन के जरिए ले पहुंची, जिससे ये पता लगा कि गलवान घाटी में क्या हो रहा था, क्या हुआ था, और गलवान घाटी कैसे जुड़ी हुई है भारत और चीन के साथ। ये वो किताब है, सर्वेंट ऑफ साहिब्स, यानी साहिब का सेवादार।
और ये किताब लिखी थी लेह के रहने वाले गाइड गुलाम रसूल गलवन ने। और गलवन साहब इसीलिए आज एक बार फिर सुर्खियों में है। ये किताब 35 साल पहले लंदन से भारत पहुंची है। 1995 में गुलाम रसूल गलवन के पोते ने ये किताब फिर से छपवाई। आपने क्या किया इसमें? इस किताब का कुछ बढ़ाया, कुछ नई फोटो ऐड की? क्योंकि ये तो लंदन के किसी म्यूजियम में हुआ करती थी कहते हैं। जी जी, ये डब्ल्यू वेलफेयर एंड सन ने उसको प्रिंट किया था, पब्लिश किया था। उसके बाद एक किताब मेरे पास आया किसी के जरिए, तो मैंने इसको रीप्रिंट किया इन 1995 में। तो इस रीप्रिंट में मैं पर्सन एडिशन में मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है और अपने वालिद साहब और चचे का फोटो भी इसमें ऐड किया हुआ है। और गुलाम रसूल गलवन का जो दोस्त था जो सफर में साथ जाता था, उनका भी फोटो इसमें ऐड किया हुआ है। अब सुनिए गुलाम रसूल के पोते के जुबानी 200 साल पहले की कहानी, जो सबूत है कि गलवन घाटी भारत का हिस्सा है और जहां चीन घुसपैठ कर रहा है। कब जाया करते थे आपके दादा वहाँ, और आपको उनके बारे में क्या पता है? गुलाम रसूल गलवन जो मेरे दादाजी है वो 1800 में ले सिटी में पैदा हुआ है। तो 14 साल की उम्र में उन्होंने अंग्रेजों के साथ ट्रेकिंग करना शुरू किया है। अक्सर चीन की तरफ जाते हुए मौसम खराब हो गया, फिक्र हो गया कि हम सब यहाँ पे मरने वाला है। तो गलवन रसूल ने उनको घाटी को निकाल के सही सलामत मंजिल मकसूद तक पहुंचाया। ये कम से कम 200 साल पहले की बात है। भारत की जमीन पर अपना झूठा दावा करने वाले चीन को ये सुनना चाहिए कि गलवन घाटी आज से नहीं बल्कि हमेशा से भारत का हिस्सा है और हमेशा रहेगी।